नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है यूपी के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। किसानों, बेरोजगार युवाओं, मजदूरों और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से उत्तर प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की पहली खबर, यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में यूट्यूबर की एंट्री बैन, बिना अनुमति फोटो वीडियो बनाने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों और यूट्यूबर के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही फोटो वीडियो बनाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड। रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छापा मारा। बुधवार सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची। टीम दस्तावेज खंगाल रही है और 1200 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी रेड की छापेमारी पर अखिलेश यादव भड़के। इस छापे की कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि शिक्षार्थी विरोधी स्कूल बंद कराने वाले वाजपेयी और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी करा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आगरा में यात्रियों के लिए आज बंद रहेगी मेट्रो। आगरा में मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पहले कॉरिडोर पर मनकाश्वर से ISBT तक फाइनल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग के चलते आज मेट्रो सेवाएं बंद रहेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य में 20 अगस्त से उन ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू होगा जिनके पास मराठी का वर्किंग नॉलेज यानी काम चलाऊ भाषा का ज्ञान नहीं है। ये अभियान पूरे राज्य में 1 महीने तक चलेगा। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाइक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। दोस्तों, इस नियम पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, जैश आतंकी जफर पाकिस्तान के लिए 5 साल से जुटा रहा था चंदा। मेरठ से पकड़ा गया जैश ए मोहम्मद का आतंकी मोहम्मद जफर 5 सालों से चंदा जुटा रहा था। आतंकवाद निरोधक दस्ता की जांच में सामने आया कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला आरोपी जफर 2016-17 में मेरठ आया था और लगभग 4 सालों तक एक मदरसे में पढ़ाई की थी। अगली बड़ी खबर जानते हैं, प्रयागराज में हॉस्टल में घुसा पानी, छात्र वापस अपने घर लौटे। प्रयागराज में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश से शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। पिछले 48 घंटों में करीब 205 mm बारिश होने से सिविल लाइन से केरेली तक कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क जलमग्न होने के साथ हॉस्टल और घरों में पानी घुस गया। हालात बिगड़ने पर कई छात्र अपना सामान लेकर हॉस्टल छोड़कर घर की ओर निकल दिए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, लखीमपुर खीरी में किसान को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया। किसान नदी किनारे अपने जानवर चराने गया था। बताया जा रहा है कि किसान नदी पार गए अपने मवेशियों को वापस लाने के लिए नदी पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने उन्हें अपना निवाला बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपके भी मवेशी उधर जाते हैं और ऐसी नदियां, तालाब जहाँ पर मगरमच्छ का खतरा है, तो आप ऐसी रिस्क कभी भी ना लें। अगली बड़ी खबर जानते हैं, लखनऊ में अवैध भवनों को वैध करने का रास्ता खुला। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अलीगंज सहित शहर के अवैध भवनों के समन के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया, जिससे भवन मालिकों को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चिन्हित 51 अवैध भवनों की जाँच के लिए न्याय मित्र अब 5 सितम्बर को लखनऊ आएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है कि यूपी में मानसूनी बारिश ने नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में स्टेट हाईवे पर गंगा नदी का पानी बह रहा। सड़क पर कुछ हिस्सों में 2 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोग अपनी कार और बाइक को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से पार करा रहे हैं। वाराणसी के किनारों पर बने 100 से ज्यादा मंदिरों में गंगा का पानी घुस गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आपके जिले का मौसम कैसा है, अभी बारिश हो रही है या नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण को गुंडा बदमाश बताया। ओलंपियन रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर निशाना साधा। विनेश ने कहा ब्रजभूषण गुंडा और बदमाश है, उसने पैसों के दम पर लड़कियों पर अत्याचार किए। अगली बड़ी खबर जानते हैं, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, अखिलेश यादव कभी भी यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां, संगठन में फेरबदल, विधायकों के टिकट करने की अटकलों पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने आज खुलकर बात की। केशव ने आजम खान को गृह मंत्री बनाने के दावे पर कहा, अखिलेश ना तो यूपी के सीएम बनने जा रहे हैं
और न ही आजम खान गृह मंत्री और न ही राहुल गांधी इस देश के कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी। जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र पाल सिंह तोमर ने जिले के 940 स्कूलों को छात्रवृत्ति के मास्टर डेटा से बाहर करने के आदेश जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं 10,000 कमाने वाले सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर करोड़ों की फर्म। यूपी के कानपुर में 10,000 की नौकरी करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को 3 करोड़ से अधिक का CGST नोटिस मिला। इस मामले में अब धोखाधड़ी की जांच पुलिस करेगी। अगली बड़ी खबर जानते हैं ब्रिटिश मौलाना से जुड़ी संस्था की जमीन का बेनामा निरस्त। यूपी के संत कबीर नगर में ब्रिटिश नागरिकता वाले मौलाना शमसुल-हुदा खान की शैक्षिक संस्थाओं के नाम खरीदी गई 640 वर्ग मीटर कृषि भूमि का बेनामा निरस्त कर दिया गया। SDM कोर्ट ने इस जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। जमीन पर किए गए निर्माण को भी सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है। अब राजस्व अभिलेखों ने संस्था का नाम हटाकर राज्य सरकार का नाम दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं आगरा ईदगाह स्टेशन पर रुकेगी अमृत भारत एक्सप्रेसवे। आगरा स्टेशन के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। प्रयागराज उधना के बीच चलने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेसवे का ठहराव अब ईदगाह स्टेशन पर होगा। इससे आगरावासी अब आसानी से प्रयागराज जाकर संगम स्नान कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर जानते हैं सहारनपुर में नाली को लेकर भिड़े कांग्रेस और सपा नेता। सहारनपुर में एक बैठक में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक असू मलिक के बीच तीखी बहस हो गई। बैठक में नाली निर्माण से जुड़े एक मुद्दे को लेकर दोनों नेता आमने सामने हो गए। आसू मलिक ने कहा चाय पकौड़ी खाने थोड़ी आए। इस पर इमरान मसूद ने जवाब दिया कि आप नियमों में रहिए। काफी देर तक दोनों नेता एक दूसरे की बातों का जवाब देते रहे। अगली बड़ी खबर जानते हैं बांग्लादेश बोला भारत से गंगा जल समझौता में गारंटी मांगेंगे। बांग्लादेश भारत के साथ गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज शामिल करना चाहता है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी ने मंगलवार को ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। शाहिदुद्दीन ने कहा कि जरूरी हुआ तो बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मंच का रुख भी कर सकता है। दरअसल बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगी। इस समझौते के तहत सूखे के मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था की गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं लखनऊ में 50 फीट ऊंचे झूले की टोली टूटी। लखनऊ के पोस्ट इलाके में मंगलवार रात सावन महोत्सव के दौरान 50 फीट ऊंचे चलते झूले की टोली टूट गई। टोली 5-6 ट्रॉलियों से टकराती हुई नीचे आई। हादसे में भाई बहन समेत 5 बच्चे घायल हो गए। अगली बड़ी खबर जानते हैं गोंडा में कोविड-19 कर्मियों के दस्तावेजों का होगा सत्यापन, फिर से सेवा में लेने की तैयारी। गोंडा में कोविड-19 महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण खबर। शासन के निर्देशों के बाद गोंडा में कार्यरत रहे सभी कोविड कर्मियों को पुनः सेवा में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके तहत संबंधित कर्मियों की सेवा संबंधित और शैक्षणिक दस्तावेज का गहन सत्यापन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं स्कूल वाहनों की सुरक्षा पर परिवहन विभाग ने दी वार्निंग। लखनऊ में स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर परिवहन विभाग ने प्रदेश भर में CBSE स्कूल से सीधा संवाद किया। उन्होंने स्कूल बसों और दूसरे वाहनों की फिटनेस 100% दुरुस्त रखने, सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और ड्राइवरों के चरित्र व स्वास्थ्य का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर जानते हैं हिंदू छात्राओं को बुर्का पहनाकर डांस कराने वाले स्कूल पर कार्रवाई। गोंडा जिले में एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं को नकाब पहनाकर डांस किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल वालों के घेरे में आ गया। देखते ही देखते मामला उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा, जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच में बिना मान्यता के संचालित किए जाने की बात सामने आने पर विद्यालय को सील कर दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं गाजियाबाद कोर्ट में सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका दर्ज। वंदे मातरम गीत पर कथित विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में हिंदू नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद सोनिया गांधी के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में याचिका डाली गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं यूपी बेसिक शिक्षा विभाग अब इंटरनेट मीडिया पर नेगेटिव पोस्ट का देगा जवाब। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग अब अपनी योजनाएं, उपलब्धियां और नवाचारों को इंटरनेट मीडिया के जरिए व्यापक स्तर पर जनता तक पहुंचाएगा। विभाग नकारात्मक और भ्रामक खबरों को तथ्यों का आधार पर तत्काल जवाब देगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी रिपोर्ट में चंपत राय और मिश्रा का नाम नहीं आया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के लिए यूपी सरकार की बनाई SIT ने सोमवार रात फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इसमें ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम नहीं है। बाकी 8 आरोपी पहले ही जेल में हैं। यूपी के गृह विभाग ने रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमंत नृत्य गोपाल दास को सौंपी। इससे राम मंदिर ट्रस्ट की 2 सितंबर को होने वाली
बैठक में रखा जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मंत्री आशीष पटेल ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। मंत्री ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे के साथ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इसी दौरान 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की गई। जमीन कटान से प्रभावित 6 परिवारों को 5-5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भी दी गई। अगली बड़ी खबर जानते हैं। यति नरसिंहानंद बोले जल्द मुस्लिम होगा देश का प्रधानमंत्री। गाजियाबाद के डरसाना स्थित शिव शक्ति धाम के पीठाधीश्वर और जूनाखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बुधवार को एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जल्द ही देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम होगा। इसके बाद हिंदुओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। मायावती ने सतीश चंद्र मिश्रा को दी नई जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने संगठन और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों की घोषणा से विरोधी दलों में बेचैनी है। उन्होंने ब्राह्मण समाज से आने वाले पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को चुनाव आयोग से जुड़े काम भी सौंपे। अगली बड़ी खबर जानते हैं। जापानी कारोबारियों के साथ आज यूपी में निवेश संभावनाओं पर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश औद्योगिक साझेदारी को परवान चढ़ाने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 हुई। इसमें जापान के प्रमुख उद्योग समूह के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के मंत्री निवेश संभावनाओं पर मंथन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जानते हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट रही। सेंसेक्स 326 अंक की गिरावट के साथ 76,910 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 77 अंक की गिरावट रही। ये 24,078 पर बंद हुआ। वहीं एफएमसीजी, मीडिया और एनर्जी शेयरों में आज ज्यादा बिकवाली रही। अगली बड़ी खबर जानते हैं। कौशाम्बी में सैयद सालार हंस की मजार में तोड़फोड़। कौशाम्बी में सैयद सालार हंस की मजार में फिर से तोड़फोड़ की घटना सामने आई। अधिकारियों का दावा है कि ये मजार अवैध रूप से निर्मित है और इसके रखरखाव करने वालों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। ट्रेन में यात्रा करते समय सावधान, बदायूं बरेली रूट पर युवक पर फेंका गया पत्थर। ट्रेन में यात्रा के दौरान पत्थर लगने से युवक घायल हो गया, उसका पैर फ्रैक्चर भी हो गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। यूपी में पर्यटन स्थलों के रेट में बदलाव करेगा वन विभाग। उत्तर प्रदेश वन निगम अब जंगलों के प्रबंध और इको टूरिज्म में आय बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशेगा। इसके लिए वन प्रमाणीकरण, रिवर ट्रेनिंग और इको पर्यटन स्थलों की दरों में पुनः निर्धारण पर जोर दिया गया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। बच्चों के बीच सोती मिली आंगनबाड़ी सहायिका। बस्ती शहर के परिषदीय विद्यालय में जमीनी हकीकत जानने की पड़ताल की। इसी दौरान प्राथमिक विद्यालय पुराना डाकखाना और प्राथमिक विद्यालय पुलिस लाइन में व्यवस्थाएं चिंताजनक पाई गई। कहीं आंगनबाड़ी सहायिका बच्चों के बीच सोती मिली तो कहीं विद्यालय परिसर में उगी झाड़ियां बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई थी। अगली बड़ी खबर जानते हैं। हाथरस पुलिस ने 109 मोबाइल किए बरामद। हाथरस पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के 109 गुमशुदा मल्टीमीडिया मोबाइल फोन बरामद किए। इन फोनों की अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। बुधवार को दोपहर 12 बजे के लगभग एसपी ने इन बरामद मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। अगली बड़ी खबर जानते हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिका का नया इलाका बताया, में भी पोस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्टेट को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए सोशल मीडिया पर में पोस्ट किया। ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरान के उप विदेश मंत्री कोजम गरीबाबादी ने कहा है कि हॉर्मुज स्टेट को अमेरिका का हिस्सा बताना सिर्फ एक गलतफहमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि ट्रंप को जल्द ही समझ आ जाएगा कि इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अगली बड़ी खबर जानते हैं। इंडिगो की वेबसाइट ऐप डाउन, टिकट बुकिंग नहीं हो रही। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की ऑनलाइन टिकट बुकिंग में परेशानी आ रही। एयरलाइंस की वेबसाइट पर फ्लाइट खोजने या नई बुकिंग करने की कोशिश कर रहे यात्रियों को शेड्यूल या किराया नहीं दिख रहा। अगली बड़ी खबर जानते हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए उपयोगी मशीनरी विकसित करने पर जोर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में जापानी तकनीक को भारतीय किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने छोटे किसानों के लिए उपयोगी मशीनरी विकसित करने और ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीक से जोड़ने का आह्वान किया। बलिया में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के पार। बलिया में सरयू नदी का जलस्तर बुधवार को खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं गंगा नदी में भी तेजी से बढ़ाव दर्ज किया जा रहा है। दोनों प्रमुख नदियों के बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पोर्टल लगभग तैयार हो गया है। जल्द ही निगम इस पोर्टल के माध्यम से अपनी गतिविधियां तेज करेगा। इस बीच यूपी कास ने सभी विभागों और उनसे जुड़े निगमों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत समस्त कार्मिकों का ब्यौरा मांगा। यूपी के शहर में होगा बुलडोजर एक्शन शुरू। यूपी के बरेली शहर में सड़कों, नालों और नगर निगम की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मंगलवार को देर शाम नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की अध्यक्षता में संपत्ति और अतिक्रमण विभाग की बैठक हुई। वाराणसी मणिकर्णिका घाट के छत पर अंतिम संस्कार हो रहा। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह नदी का पानी 67.58 मीटर तक पहुंच गया। करीब 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। बढ़ते जलस्तर के कारण काशी के कई गंगा घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर भी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी हैं। तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही होंगे बड़े बदलाव। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खासकर खराब परफॉर्मेंस वाले जिलाधिकारियों को हटाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों जिलों में जाकर बैठकें की थी। माना जा रहा है कि इस दौरान मिले फीडबैक के आधार पर ओवरहॉलिंग की तैयारी है। देश में बनेंगे फाइटर जेट, टैंक और मिसाइल सिस्टम के उपकरण। सरकार हथियारों, मिसाइलों और टैंक के ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 405 स्ट्रेटेजिक आइटम्स की छठी लिस्ट जारी की। इनमें अलग अलग मशीनों के हिस्से, स्पेयर पार्ट, कंपोनेंट, सब सिस्टम और रॉ मटेरियल शामिल है। गंदगी और मक्खियों के बीच बन रही थी सेवई नूडल्स। भिंड गोहद क्षेत्र के धमसा गांव में बिना वैध लाइसेंस संचालित हो रहे सेवई नूडल्स कारखाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। फूड सेफ्टी अफसर रीना बंसल के नेतृत्व में पहुंची टीम ने निरीक्षण के दौरान खाद्य सामग्री के आसपास गंदगी और मक्खियां पाई। जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के साथ बिना लाइसेंस निर्माण और पैकिंग का मामला सामने आया। इसके बाद टीम ने कारखाने को सील कर दिया। एएपी नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी कोर्ट में पेश। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और एएपी नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों को बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। एसीबी ने सभी को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। मामले में कोर्ट की कार्यवाही जारी है। गिरफ्तार लोगों में जैन के अलावा डीजेबी के पूर्व कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा शामिल हैं। सीतापुर में 2 सगे भाइयों के घरों में चोरी। सीतापुर के शिवपुर देवरिया गांव में मंगलवार की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने 2 सगे भाइयों के घरों को निशाना बना लिया। परिवार के लोग घर के बाहर टीन के नीचे सोते रहे और चोर पीछे से छत के रास्ते घर में दाखिल होकर करीब 3 लाख रुपए की नकदी, जेवरात, मेथा और नेल समेत अन्य सामान, लाखों का माल चोरी कर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिवार में हड़कंप मच गया। पीड़ितों ने पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की मांग की। बरी होने के बाद पहली बार लखनऊ आए बृजभूषण शरण। महिला पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह बुधवार को पहली बार लखनऊ पहुंचे। उनके समर्थकों ने अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया। तमिलनाडु में विधायकों को नई कार 75,000 भत्ता मिलेगा। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सभी विधायकों को नई सरकारी कार देने और वाहन के रखरखाव, ईंधन और ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया। विधानसभा में विधायकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। ट्रंप बोले, ईरान डील के लिए तैयार हो तभी बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत कर रही अपनी टीम को फिलहाल वार्ता रोकने का निर्देश दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि जब तक तेहरान किसी समझौते के लिए तैयार नहीं होता तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।